गुड आफ्टरनून टू ऑल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग एक बहुत सिंपल टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो है विशेषण। ये सिंपल होने के साथ साथ हिंदी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर हम इसको शॉर्ट में देखें तो क्या पता चलता है, जैसे विशेषण, अगर हम इस शब्द को देखें तो इसके आगे जो शब्द जुड़ा हुआ है वो है विशेष। मतलब वाक्य में कुछ ऐसा होगा जो विशेष की ओर अंकित करता होगा। इसको इंग्लिश में बोलें तो कैरेक्टरिस्टिक्स हम बोल सकते हैं विशेषण के लिए। अगर इसकी डेफिनेशन देखें, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। देखिए, संज्ञा या सर्वनाम क्या था, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जैसे सीता, गीता, मैं, तुम इत्यादि, ये सारे शब्द हमारे संज्ञा या सर्वनाम में आते हैं। हमारे जितने भी शब्द संज्ञा या सर्वनाम में आए उनकी कुछ अपनी विशेषता होती है। जैसे मैंने सीता बोला तो सीता अच्छी भी हो सकती है, राम बुरा भी हो सकता है। इसीलिए हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे अच्छा, बुरा, मोटा, पतला एट्सेट्रा। इट मीन्स और भी ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं। इसे हम विशेषण कहते हैं। बहुत सिंपल शब्दों में देखें तो आप याद रखिएगा कि जिस भी शब्द की विशेषता जिस शब्द के द्वारा बताई जाए, जैसे गीता सुंदर लड़की है, तो गीता की विशेषता क्या हो गई, सुंदर होना। राम चालाक लड़का है, तो राम की विशेषता क्या हो गई, चालाक होना। तो बहुत सिंपल है, जिस भी शब्द के द्वारा हमें किसी भी चीज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स या स्पेशल चीज़ पता चल रही हो उसको हम लोग विशेषता कहते हैं। आइए इसके कुछ टाइप जानते हैं आगे। अगर इसके टाइप्स में देखें तो पहला होता है गुणवाचक। गुणवाचक मीन्स क्वालिटी, जिसमें हमें क्वालिटी के बारे में बताया जाए। दूसरा होता है संख्यावाचक, यानी इसमें कुछ नंबर होते हैं जो फिक्स्ड भी हो सकते हैं और नॉट फिक्स्ड भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा परिमाणवाचक, ये हमारी मेजरमेंट से रिलेटेड है। एंड लास्ट वन इज सार्वनामिक। तो चलिए एक एक करके सबको देखते हैं। पहला हमारा है गुणवाचक। गुणवाचक में हम क्या देख सकते हैं, अभी देखिए, यहाँ गुण का मतलब केवल अच्छा से नहीं है। इट कैन बी गुड और इट कैन बी ऑल्सो बैड, यानी कोई भी क्वालिटी अच्छी भी हो सकती है, ख़राब भी हो सकती है, हम उसे गुणवाचक में रखेंगे। जैसे अगर हम कुछ एग्जाम्पल यहाँ देखें तो गोरा, काला, काला, पतला, मोटा, ईमानदार, चोर, ये सारे, इसमें हमने दोनों मिक्स एग्जाम्पल्स देखे। जैसे अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं संख्यावाचक। संख्यावाचक में कुछ नंबर आएंगे हमारे पास, कुछ फिक्स भी होंगे, कुछ नॉट फिक्स्ड भी होंगे। पर बहुत सारे बच्चे संख्यावाचक और परिमाण में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आज इस कंफ्यूजन को दूर कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जहाँ भी नंबर आएगा, न्यूमेरिक बात की जाएगी, नंबर के साथ बात की जाएगी, वहाँ हमेशा संख्या होता है। इतना तो हम सब ने पढ़ा है, संख्या का इंग्लिश में नंबर बोलते हैं हम लोग, और परिमाण को इंग्लिश में मेजरमेंट बोलते हैं हम लोग। तो जहाँ संख्या की बात की जाए, जैसे 1, 2, पहला, दूसरा, ये हमारे कैसे नंबर हैं, फिक्स। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ मुझे एक रोटी चाहिए, तो एक की जगह मुझे एक ही रोटी मिलेगी क्योंकि मैंने फिक्स नंबर बोला है। लेकिन अगर मैं बोल दूँ मुझे कुछ रोटी दे दो, तो हो सकता है समझने वाला 2 रोटी लेके आ जाए, 3 लेके आ जाए, या 1 लेके भी आ जाए। इट मीन्स ये फिक्स नहीं है। तो देखिए, इसमें 2 तरह के आए थे, निश्चित और अनिश्चित। तो इसी तरह अगर कुछ या कई, ये 2 शब्द आते हैं तो हम यहाँ नॉट फिक्स्ड की ओर लगा देंगे। 1, 2, पहला, दूसरा, तीसरा, हज़ार, जितने भी नंबर डिनोट करते हैं वो हमारी किसी फिक्स चीज़ को बता रहे होते हैं। जैसे में और एग्जांपल इसके हम देखते हैं, 4 लड़कियां जा रही हैं, तो ये गिनती जो है वो फिक्स्ड है कि लड़कियों की संख्या 4 ही है। लेकिन मैं बोलूँ कुछ लड़कियां जा रही हैं, तो यहाँ नंबर फिक्स नहीं है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है परिमाणवाचक, यानी मैंने इसको पहले ही बता दिया है, ये मेज़रमेंट से रिलेटेड होगा, यानी जितनी भी हमारी तोलने की, नापने की चीज़ें होती हैं उनसे रिलेटेड होगा। इसमें भी हमारे 2 होते हैं, फिक्स्ड और नॉट फिक्स्ड। चलिए समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। अगर मैं बोलूँ मुझे 1 किलो चीनी दे दो, तो देने वाला फिक्स चीनी देगा, और क्योंकि ये मेज़रमेंट से रिलेटेड है इसलिए किलो यूज़ कर रहे हैं हम लोग। तो 1 किलो चीनी दे दो तो 1 किलो चीनी मिलेगी। लेकिन मैं बोलती हूँ कुछ चीनी दे दो या कुछ कपड़ा दे दो, तो ये नॉट फिक्स्ड है
क्योंकि कुछ में हो सकता है वो मुझे 5 किलो भी दे दे, हो सकता है वो मुझे 1 कटोरी ही दे, तो ये नॉट फिक्स्ड होगा। अगर हम बोलें एक और एग्जांपल कि 2 लीटर दूध दे दीजिए, तो 2 लीटर फिक्स्ड होता है मेज़रमेंट में। अगर मैं बोलूँ थोड़ा दूध दे दीजिए तो ये फिक्स नहीं है। चलिए लास्ट देखते हैं, सार्वनामिक। बहुत सिंपल है। सार्वनामिक जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, सर्वनाम प्लस इक। इक क्या है इसमें? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब प्रत्यय, जो शब्द के पीछे लगाए जाए उनको हम प्रीफिक्स कहते हैं। सार्वनामिक क्या होता है? संज्ञा से पहले सर्वनाम आए। मतलब हमारे कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जहाँ संज्ञा से पहले सर्वनाम आता है। अब देखिए, वह राम की पुस्तक है। राम क्या है? यहाँ संज्ञा होता है, हमने पढ़ा है ही, शी, इट, नेम, ये सब नाउन होते हैं। और वह क्या है? हमारा सर्वनाम, क्योंकि ये हम सबके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, संज्ञा से पहले सर्वनाम आ गया, इसीलिए सार्वनामिक है। वह राम की पुस्तक है। नेक्स्ट देखते हैं, तुम वंदना के भाई हो। वंदना क्या है? नेम है। हमने बोला था ही, शी, इट, नेम, तो वंदना नाम है। और तुम क्या है? प्रोनाउन है, क्योंकि ये संज्ञा की जगह भी यूज़ किया जा सकता है। जैसे मैं वंदना के भाई हो की जगह बोल दूँ तुम वंदना के भाई हो, तुम उसके भाई हो, तो यहाँ ये क्या हो गया? ये हमारा सर्वनाम हो गया। तो संज्ञा से पहले सर्वनाम आए उसको हम सार्वनामिक कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है इससे रिलेटेड या आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझे इनबॉक्स में बता सकते हैं, या पर्सनली भी जो मेरे बच्चे हैं वो मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। थैंक यू।